जिस तरह से आपने महागठबंधन की भी सीट की बात की, वो अगर लाइव महत्वपूर्ण में पॉइंट रखें आप कि महागठबंधन भी एक सीट चाहता है, और जिस तरह से एक सीट पर एआईएमआईएम का, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से एआईएमआईएम का प्रदर्शन था और जिस तरह से सपोर्ट किया महागठबंधन को एआईएमआईएम, तो ऐसे में हो सकता है कि एमएलसी के शर्त पे ही राज्यसभा चुनाव में उन्होंने सपोर्ट किया था, तो हो सकता है कि डिमांड उनकी वहां पे हो। उसके अलावा सर हम बात करते हैं जिस तरह से बिहार में विजय कुमार सिन्हा के नजरिए से देखें तो बीजेपी को भूमिहार राजनीति एक डैमेज कंट्रोल स्ट्रैटेजी बनती दिख रही है, और सम्राट सरकार बनने के बाद कैबिनेट में तुरंत जगह न मिलने से भूमिहार समाज में जो असंतोष था उसे पार्टी ने अरविंद शर्मा को एमएलसी टिकट देकर साधने की जो है वो कोशिश की है। सम्राट चौधरी ने साफ संदेश दिया कि कोर वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ये कदम विजय सिन्हा खेमे को संकेत है कि उनका राजनीतिक वजन अब भी बना हुआ है। खैर, नाराजगी जिस तरह से चल रही थी उसी बीच एक ये भी आया कि विजय कुमार सिन्हा ने जिन फैसलों की वजह से जो सीओ प्रोटेस्ट कर रहे थे, सम्राट चौधरी ने सीओ हड़ताल खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई और सकारात्मक आश्वासन, और सीके अनिल के ट्रांसफर के बाद अधिकारी काम पर लौटे हैं। इससे सरकार ने संकेत किया कि वो सिर्फ सियासी नहीं, प्रशासनिक स्तर पर भी अभी कंट्रोल में है। खैर, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, लीडरशिप भी बचानी है और कास्ट इक्वेशन भी। देखिए, जहाँ तक सम्राट और चौधरी और विजय सिन्हा की बात है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। वो आपको याद होगा, वो व्याकुल वाला सब जो उन्होंने विधानसभा में कहा, व्याकुल ना हो, व्याकुल नहीं होना है, व्याकुल नहीं है। तो ये जो टकराव दोनों के बीच देखा गया था, मगर डिप्टी सीएम जब दोनों बने थे तो आपने देखा था कि दोनों की कार्यशैली कुछ अलग थी। इन्होंने वो गृह विभाग लिए थे, मगर विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरह से बिहार में भू सर्वेक्षण का काम कराया, तो जनता भी खुश हुई, और जनता लगा कि एक ऐसा है कि वो हमारी बात सुनता है और हमारी बातों को करता है। और बहुत सारे एक्शन उन्होंने लिए। हालांकि एक्शन भी लेने का एक तरीका होता है। एक कलम से आप 242 लोगों को सस्पेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश होता है। तो 242 को आपने सस्पेंड किया, सीओ और बीडीओ हड़ताल पर चले गए, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की। ठीक है, ये कार्रवाई आपने की चूंकि आपने कुछ पकड़ा होगा, देखा होगा, मगर आप ये देखिए कि सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा को अगर उनके उनके निर्णयों को पलट रहे, उनके निर्णय 242 को एक कलम से बाहर कर दिया कि आपका सस्पेंशन खत्म, बीडीओ सीओ को के साथ मीटिंग शुरू कर दी और कहा कि आप आराम से काम करें। और क्या कहा कि सर्किल ऑफिस, थाना, डीएसपी को डायरेक्ट सीएमओ में मॉनिटर करेगा। सीएमओ, ये आज का अब सीएमओ मॉनिटर करेगा, तो आपका वो मंत्रिमंडल किसके पास होगा? क्या वो विजय सिन्हा के पास होगा? जब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इन लोगों को अब बर्दाश्त नहीं होगा, इनको डायरेक्ट मॉनिटर करेगा हमारा सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि विजय कुमार चौधरी को वो बहुत दबाव में ला देंगे। और आज की तारीख में ये साफ झलकता है, अगर किसी का हाथ है पीठ पर और आप एक्ट कर रहे हैं, तो आप मान कर चलिए कि बीजेपी अभी हर बात सम्राट चौधरी की मान रहे हैं, जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है। तो विजय कुमार चौधरी के पास ऑप्शन भी नहीं है। विजय सिन्हा, विजय सिन्हा, मैं बार बार बोलता हूँ, माफ करते हैं। तो विजय सिन्हा, वो बार बार उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऑप्शन कौन होगा डिप्टी सीएम के बाद? तो कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास। आइदर वो विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, अब वो आगे देखिए क्या होता है। क्या जनता दल यूनाइटेड मान जाती है कि हम विधानसभा अध्यक्ष भी आपको दिया, क्या उसके बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते? यही दो चीज है, तो दोनों में बनना बहुत मुश्किल है। तो विजय कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल में जरूर लाया जाएगा, मगर उनको एक अच्छा विभाग देकर कहा जाएगा कि चूंकि देखिए भूमि सर्वेक्षण को वो इसीलिए रख रहे हैं सम्राट चौधरी अपने पास कि 11 जो सैटेलाइट सिटी का में भूमि का अधिग्रहण होगा, जिस तरह भूमि को लिया जाएगा,
तो सम्राट चौधरी उसको नहीं छोड़ेंगे और वो अपने पास रखेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सीओ, बीडीओ और थानेदार और थाना वो सीएमओ मॉनिटर करेगा। तो आने वाले दिनों में विजय चौधरी अगर चाहेंगे, देखिए विजय चौधरी के सबसे चहेते अफसर सीके अनिल को भी चलता कर दिया उन्होंने, तुरंत एक पेन से चलता कर दिया, कहा कि आप राजस्व विभाग में जाकर बैठे आराम करें। और उन्होंने जिस तरह का निर्णय लिया, ये आक्रोश हुआ था हमारे जो भू राजस्व विभाग के पदाधिकारियों का कि ये एकाएक खटाखट लोगों को ये कर रहे हैं। तो ये आक्रोश उन्होंने देखा और सीके अनिल को वहां से हटा दिया। तो विजय कुमार के सारे पत्ते साफ कर दिए उन्होंने। अब विजय कुमार के पत्तों का कहीं से कोई रखवाला नहीं है उस विभाग में कि विजय कुमार को देखेगा कि विजय कुमार सिन्हा जो है अब ये करेंगे। अब तो मान कर सब चल रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने इस विभाग को बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया है और आगे भी वो चलाएंगे, या उनके मन का कोई बेहतरीन व्यक्ति के हाथों विभाग होगा, मुख्यमंत्री उसको मॉनिटर करेंगे। मगर मुख्यमंत्री के पास अभी जिस तरह से 11 सैटेलाइट सिटी की बात है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जमीन लेने की बात है, तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को ये मसला नहीं लेने देंगे। और ये टकराव है, ये दिख रहा है, क्योंकि अगर कोई मंत्री है जो समकक्ष है, आपने देखा उनको बीजेपी ने वहां भी छोटा किया था जब सदन के नेता बनाए गए थे सम्राट चौधरी और उपनेता बनाए गए थे सदन के विजय कुमार सिन्हा। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विजय कुमार को जब सम्राट चौधरी को जब तारापुर में बड़ी सभा में कहा था अमित शाह ने कि इन्हें वोट दो, मैं इससे बड़ा आदमी बना दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो उनके गुटबुक में थे। और विजय कुमार सिन्हा देखिए, मंत्रिमंडल जब तक है, आप पावर में जब तक है, आपकी पूछ है, आपको लोग पूछेंगे, आपके लोग जय जयकार करेंगे। पावर में नहीं है तो आप अभी इस स्थिति में भी नहीं है कि आप कोई विद्रोह कर सकें या कोई रिटेलिएशन उनका हो। ये सारी बातें बेकार है। इसलिए मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ने विजय कुमार सिन्हा को शॉर्ट करने का मन बनाया, खुद नहीं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को भी उन्होंने शॉर्ट करने की पहल की है, ये शुरू से है, तो विजय कुमार से। मगर जहां तक आप कहती हैं कि सवर्ण वोटरों में इस बात का आक्रोश है, आक्रोश तो है, मगर खुलकर कोई बोल नहीं सकता ना, इतनी हिम्मत नहीं। महंगाई तो है, मगर कोई सत्ता पक्ष में खुलकर बोल नहीं सकता कि महंगाई है। तो ये जिस तरह से स्थितियां बनी है, सवर्ण समाज, नेचुरली जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं, तो आज भी पटना में मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो बहुत खुश नहीं है, मगर जय जयकार करना है। अब आप देख लीजिए किस तरह गिरिराज सिंह सम्राट चौधरी से मिलते हैं, किस तरह गिरिराज सिंह बात कर रहे हैं। तो ये शक्ति है, पावर है। जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि सम्राट चौधरी को बनाने से क्या होगा, आपको याद होगा 90 के दशक में जब लालू चीफ मिनिस्टर बने थे तो यही सवाल उठा था, अरे अब कैसे चलेगा, लालू कैसे चला देंगे। तो ये सवाल होता है कुर्सी का, और कुर्सी जो होता है वही शक्ति देता है, वही एक चुंबक है, और उसी से आदमी आगे बढ़ता है। तो अब शक्ति सम्राट चौधरी के पास है, और आपने देखा कि सम्राट चौधरी अभी एक्शन में आए हैं। ये एक्शन कितने दिन तक बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। मगर सवाल है कि विजय कुमार सिन्हा का क्या होगा, दीपक प्रकाश का क्या होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बिहार की राजनीति है, हम इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे, और आपकी जो भी राय है तीनों विषयों पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।